तहकीक, जुस्तजू और तजस्सुस इंसानी जहन की आमाजगाह हैं। हमारे इर्द गिर्द फैली दुनिया में मुताद्दिद ऐसे अजायबात आलम हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ऐसा ही एक अजीबो गरीब मोहम्मा सिंध के एक गांव के बासी हैं। मशहूर है कि इस गांव के लोगों के दोनों हाथों और दोनों पाँव में पूरी 10 उंगलियां नहीं होती। ये क्या मामला है? कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई और मसला? हमारी आज की तफ्तीश में इसी इसरार का खोज लगाने की कोशिश की गई है। जब हमें मालूम हुआ कि सिंध के जिला शिकारपुर में एक ऐसा गांव है जिसमें पिछले 250-300 सालों से लोग पुश्त दर पुश्त 1, 2 और 3 उंगलियों वाले पैदा हो रहे हैं, तो हम अपने प्रोग्राम तफ्तीश की टीम के साथ इस हवाले से हकायक जानने के लिए कराची से उस गांव की तरफ रवाना हुए जिसका नाम महमूद पंवर है। महमूद पंवर सक्खर से 40 से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़े 400-500 मकानों पर मुश्तमिल एक गांव है। इस गांव की आबादी 2,500 से 3,000 बताई जाती है। जब हमारे सफर का आगाज हुआ तो उस वक्त कराची का मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। एक लंबी ड्राइव पर जाने के लिए एक आइडियल मौसम था। लेकिन जूं-जूं हमारा सफर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया, गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। गांव महमूद पंवर जिला शिकारपुर की तहसील लक्की गुलाम शाह में वाक़ है। महमूद पंवर गांव की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं, मगर हमने जो रास्ता चुना वो छोटे से शहर चक और फिर रुस्तम से गुजरता है। मकामी लोगों के मुताबिक ये इलाका किसी हद तक गैर महफूज है और यहाँ सफर करना खतरे से खाली नहीं। यहाँ पर कायम चंद पुलिस चौकियाँ गांव के लोग सिक्योरिटी के लिए नाकाफी समझते हैं। हमारी तफ्तीश का मरकज तो गांव महमूद पंवर था, लेकिन जब हम तेजी से सफर तय करते हुए सक्खर पहुंचे और मुकामी लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो हमारे इल्म में एक सदियों पुराना कब्रिस्तान लाया गया जिसका तज़किरा शाज़ो नादिर ही सुनने में आता है। सफर का बुनियादी मकसद ही नए जहानों से आशनाई होता है। लगे हाथों इस सदियों पुराने शहर खामोशा को देखने में कोई हर्ज नहीं था। यह है दरियाए सिंध के किनारे दिलकश मंजर पेश करने वाला कदीम तारीखी मुकाम जिसे मकामी लोग सतियुन जो आस्थान यानी सतियों का डेरा कहते हैं। वो 7 महीने जो थी वो शादीशुदा नहीं थी। जब कोई लड़की शादीशुदा नहीं होती है और अपने रब की हमेशा इबादत करती रहती है तो उसको सती कहते हैं। और उस सती की वजह से वो क्योंकि 7 बहनें थीं तो इसका नाम सतिन जो आस्थान हो गया। एक ऊंची पहाड़ी पर कायम इस कदीम कब्रिस्तान में वो सब कुछ है जो सयाहों के लिए बाइसे कशिश हो सकता है। लेकिन एक सवाल भी जहन में चिपक जाता है कि इस कदीम कब्रिस्तान के मकीन कौन लोग थे। आमतौर पर मशहूर है कि इस पहाड़ी पर 7 अरब कंवारी बहनों ने दुश्मन के लश्कर से अपनी आबरू बचाने के लिए पनाह ले रखी थी। उन्होंने अपने रब से दुआ की थी कि गैर मर्दों की दस्तरस में आने से पहले ही उन्हें मौत दे दी जाए। कबूलियत की घड़ी का किसी को इल्म नहीं था। उन अरब बहनों की दुआ बिल आखिर बारियाब हुई। सतिन जो आस्थान इसको एक मिथ के तौर पर कहा जाता है। वो मिथ ये है कि 7 बहनें कही जाती थीं जिनको कुछ सैयद कह रहे हैं, कुछ और कास्ट बता रहे हैं किताबों में या लोग जो नैरेट कर रहे हैं। तो वो ये सिंधु दरिया में आ रही थी। कुछ लोग उनके पीछे थे जिनको नैरेटर ने कहा है कि कुछ जालिम लोग थे उनके पीछे थे। वो जब यहाँ पहुँची तो ये एक टक्कर था क्योंकि ये सक्खर शहर पूरा पहाड़ पर आबाद है जो उस वक्त बखर कहलाता था। क्योंकि जो सक्खर बना था वो अंग्रेज़ों के दौर में बना था। पुराना बखर है जो लाखिन जो दड़े से शुरू होता है, तकरीबन मोन जो दड़ों का कंटेम्प्रेरी उसके आसार भी मिले हैं। तो जब वो यहाँ पहुँची तो उन्होंने दुआ मांगी खुदा ताला से कि हमें पनाह दी जाए
तो ये धरती फटी और उसमें वो आ गई। ये एक मिथ है। काशी की ईंटों और आला नक्काशी से मुज़य्यन मकबरे, मीनार और कुतबे सदियों की कहानी सुनाते हैं। इस तारीखी मुकाम को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे सत्युंजो थान, सत्युंजो आस्तान, सुफ़े सफ़ा और सतंजो आस्तानो वगैरह। इस पहाड़ी को सुफ़े सफ़ा भी कहते हैं। सुफ़े सफ़ा, सुफ़े सफ़ा जो नाम दिया है वो दिया है अबुल कासिम नमकीन, जो बक्खर के गवर्नर थे। मुख्तलिफ मौर्रिखीन ने रकम किया है कि मीर अबुल कासिम नमकीन जब 1003 हिजरी में बक्खर के हुक्मरान बनकर आए तो उन्होंने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की और इस इलाके में बहुत सी यादगारों की तामीर शुरू करवाई। दरियाए सिंध के किनारे बक्खर किले के सामने एक छोटे से पहाड़ी टुकड़े को हमवार करवा कर यहाँ 4 दीवारी और एक चबूतरा भी तामीर करवाया, जहाँ पर चांदनी रातों में महाफिल का इनेकाद होता था। इस जगह से शाम को डूबते सूरज का भी बेहतरीन नज़ारा होता है। अकबर बादशाह के दौर में एक उसका अमीर था अबुल कासिम नमकीन। वो शायर था या महफिलें करता था, क्योंकि एक हवादार जगह थी। अबुल कासिम नमकीन ने बनाई थी अपनी महफिल की जगह, जिसको वो एक दौर में सफुल सफ़ा भी कहते थे। और जब अबुल कासिम नमकीन यहाँ महफिलें करते थे तो ये बन गया था कासिम खाने। 1003 हिजरी में अकबर बादशाह ने उसको इसका अमीर मुकर्रर किया। यहाँ बैठता था, 10 साल यहाँ बैठा। ये कोई 1600 के करीब बक्खर के गवर्नर थे। यहाँ चांदनी रातों में आते थे, बैठते थे अपने दोस्तों के साथ और बहुत लुत्फ़ उठाते थे। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो पहाड़ी है वो पहाड़ी इंडस रिवर मेहरान नदी के किनारे पे है। जब मेहरान बहती हो, शाम का टाइम हो, चांदनी हो और मुकम्मल तौर पे खामोशी हो, तब दोस्तों के साथ बैठ के लुत्फ़ उठाना कोई ड्रीम की बात है। तो ये गवर्नर साहब अपने दोस्तों के साथ आते थे और यहाँ पे चांदनी रातें गुजारते थे। 1031 हिजरी में उनके इंतकाल के बाद उनकी यहाँ तदफीन हुई। इसके अलावा यहाँ इस चबूतरे पर मजीद 6 कब्रें भी नजर आती हैं, जिनमें अमीर खान, मीर अब्दुल रज़ाक बखरी, मिर्ज़ा अतीकुल्ला, अब्दुल रहीम, अबुल कासिम, मिर्ज़ा अब्दुल अली और मिर्ज़ा असफंदियार के मदफन हैं। कब्रों की तामीर में वही पीले रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो हमें चौखंडी के कब्रिस्तान में भी नजर आता है। इन कब्रों पर खूबसूरत नक्शो निगारी के साथ साथ कुरानी आयात और फारसी अशार भी कंदा नजर आते हैं। इस कब्रिस्तान में इसी खानदान के दीगर 72 अफराद की कब्रें भी हैं। अक्सर कब्रों पर विसाल की तारीखें 1031 हिजरी ता 1090 हिजरी की हैं। तमाम कब्रें मकली के तारीखी कब्रिस्तान की तर्ज पर बनी हुई हैं। अमूमन आसार कदीमा की साइट्स पर मुताल्लिका महकमे की जानिब से मालूमाती बोर्ड आवेजा होते हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई बोर्ड नजर नहीं आया जिससे इस कब्रिस्तान की जामे तारीख का अहवाल मिलता। इसीलिए इस मकाम से मुताल्लिक मकामी अफराद ने कई मन घड़त कहानियां भी मशहूर कर रखी हैं। जो जगह पहले चौकीदारों और बाद में मुजाविरों के लिए मखसूस थी, अब वो जुबै 7 सहेलियों का मदफन कहलाती है। यहाँ पर बच्चों के पालने भी रखे हुए हैं। ये पालने बे औलाद लोगों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। मशहूर कर दिया गया है कि जो इन पालनों के सामने औलाद की दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी। दरअसल ये मुकामी लोगों ने ज़ईफुल अकीदा लोगों से कुछ नज़र बटोरने का एक तरीका ईजाद किया है। जिसका बेटा होता है अपना अकीदा होता है, लोगों का अपना अकीदा है, वो उसकी खातिर जो है ना, जो लोग जिसकी का मन्नत पूरी होती है वो लेकर आते हैं, वो अंदर खातून को देते हैं। सत्युंजो आस्तान या सत्तियों का डेरा के हवाले से मिलती जुलती कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें मरकजी किरदार 7 कुंवारी बहनों का ही है। लेकिन मुहक्किकीन इन बातों को ऐसे मफरूज़े करार देते हैं जिनमें तारीखी तौर पर कोई सदाकत नहीं है। ये सवाए अपने किताबों में इसका कोई ऐसा हार्ड एविडेंस नहीं है। सत्यन के आस्थान का मिथ है, उसका एविडेंस कोई नहीं मिल रहा है। 7 सहेलियों का जो है वो तारीख में जिक्र नहीं है, बल्कि वो किस्सा जो है भनकड़ी है, वो किस्सा चलता रहता है, बल्कि वो उसका तारीख में नहीं है, बल्कि उसकी कहानी है वो लिखी हुई है। जो 7 सहेलियों की कहानी वो आम खास जो है वो खातून अपने घर पर पढ़ती है। मगर मारूफ तज्जिया निगार और राइटर मुमताज़ बुखारी कहते हैं ये एक मिथ है कि ये सत्यन जो आस्थान बन गया, और ये भी हो सकता है कि जब अबुल कासिम नमकीन आए तो वो कब्रें यहाँ पर वो मिथ मौजूद थी, लेकिन वो कब्रें मस्मार हो चुकी थी। चूँकि उनको पता था कि यहाँ पहले कब्रिस्तान था,
इसीलिए उन्होंने इसको प्रेफर किया कि इसको कब्रिस्तान ही बनाया जाए। तो इसी वजह से वो उनकी हो सकता है कि वो तकरीबन 400-500 साल पहले उनके निशानात मौजूद हो, लेकिन चूँकि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, सिर्फ मालूम था कि यहाँ सतियों के मदफून होने की रिवायत मौजूद है, एक मिथ मौजूद है, इसीलिए इसको कब्रिस्तान बनाया गया। हो सकता है कि यहाँ नीचे उनकी मदफून हो, लेकिन ये रिवायत और मिथ के सिवा इसमें और कोई साइंटिफिक अप्रोच नज़र नहीं आ रही। महकमा आसार कदीमा की जानिब से मुकर्रर एक चौकीदार इमदाद जतोई यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए गाइड भी बन जाते हैं। उनका कहना था कि सत्तियों का कब्रिस्तान दरअसल मुगलिया दौर के हुक्मरानों का ख़ानदानी कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान जो है तारीखी कब्रिस्तान है, ये शाही ख़ानदान है। वैसे ये है खान ज़मान मीर अबुल कासिम, वो अकबर बादशाह का गवर्नर था, उस गवर्नर का अपना ख़ानदान है। ये उसके बेटे है, उसके भाई है, उसके भतीजे है, सारा जो है अपने शाही ख़ानदान है। ये कब्रिस्तान 1018 हिजरी पुराना है। मगर कुछ किताबों में तो ये भी लिखा है कि 7 मर्द बुजुर्ग थे जो यहाँ इबादत करते थे। सत्यम जो आस्थान इसको कहते हैं, तो ये भी किताबों में आता है, किताबों के हवालात में आता है कि यहाँ पर 7 बुजुर्ग आए थे और 7 बुजुर्ग आकर रब की इबादत की थी और चिल्ला काटा था। वो 7 बुजुर्ग जो किताबों में नाम आते हैं वो है, एक है शेख अब्दुल हमीद सारवर्दी, दूसरा है शेख अब्दुल्ला हर्रारी, तीसरा है अली इनो अहमद बस्तरी, चौथा है हमजा बिन राफा, पांचवा है यूसुफ बिन बाखी, छठा है सफ़ीउद्दीन शिराजी और सातवां है अबुल हसन खैरानी। तो ये 7 बुजुर्ग थे। जब 7 बुजुर्ग वहाँ आए और चिल्ला काटा, अब जब वहाँ जाएंगे सत्यंजो आस्थान तो आपको सीढ़ियों से चलना होगा ऊपर। रास्ते में एक चेंबर सा, एक कमरा सा बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वो जो 7 बहनें थी ना, वो 7 बहनें वहाँ पे चिल्ला इबादत की, तब वो सतियों बन गई। और ये 7 जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी इसी जगह पे आकर चिल्ला काटा, तो इस चेंबर में बैठ के उन्होंने चिल्ला काटा है। और ये जो नाम हुआ है वो सत्यंजो आस्थान इसी हवाले से हुआ है। दरियाए सिंध के किनारे चबूतरे नुमा पहाड़ी पर कायम कब्रिस्तान शाहजहां के दौरे इक़्तिदार में बक्खर के गवर्नर मीर अबुल कासिम नमकीन का शाही कब्रिस्तान है। हमें जो हार्ड एविडेंस जिसको कहते हैं टेंजेबल एविडेंस, वो टेंजेबल एविडेंस है उनकी स्टोन की कार्विंग और उस पर कुतबे लिखे हुए। जो नमकीन की कब्र है वो सबसे पुरानी है और 1609 ईस्वी सन में वो बनाई गई है। इससे पहले कोई कब्र वहाँ पे नहीं थी। अगर किसी औरत की कब्र इससे पहले बनाई गई हुई होती तो हम शायद कहते कि जो 7 बहनें थी वो पहले इधर थी, लेकिन हमें ऐसा कोई भी शहादत नहीं मिली उन बहनों के हवाले से या फिर बुजुर्गों के हवाले से। तो हम ये कहेंगे कि ये वाकई भी नमकीन अबुल कासिम ने अपना जगह रखी और वहाँ पे मदफून हो।